ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, राइट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अच्छा एक चीज़ नोट कर लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, मतलब जो रिएक्शन, जो हाइड्रोलिसिस हम बेसिक मीडियम करते हैं ना, उसका एक नाम होता है सपोनिफिकेशन, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम इज कॉल्ड एज, बताओ, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, जेई में से पूछा जा चुका है। सपोनिफिकेशन मतलब क्या है, बताओ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन विच मीडियम, बेसिक मीडियम, इन विच मीडियम, बेसिक मीडियम। क्लियर है, क्लियर है। तो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर तो लगभग पढ़ ही लिया था, कोई समस्या उसमें। एक जेई का सवाल आया था बहुत बढ़िया, क्या आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, मजेदार सवाल, एकदम एकदम मजेदार सवाल, क्या डिस्कस करें, एकदम मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए जेई का सवाल क्या था, गर्मी लग रहा है अभी, ठीक है, ये है, ठीक है। इसका आपको करना था एसिडिक मीडियम में, मीन्स कंसनट्रेटेड H2SO4 दिया था, ठीक है ना, ये आपका सवाल है। अब इसका हाइड्रोलिसिस किस मीडियम करना है, एसिडिक मीडियम। किस मीडियम बताओ, एसिडिक मीडियम में। बताओ कैसे होगा, कैसे होगा। आपको एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था ना आप लोगों को एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था। जब यहाँ पर हिंडर्स हो गया था तो हम क्या किए थे, यहाँ इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करवाए थे, ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ था ना, और यहाँ से बॉन्ड टूट गया था। याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है, तो वही तो यहाँ भी होने वाला। बताओ क्या होगा, जैसे सर ये जो H+ है वो क्या करेगा, बताओ, ये ऑक्सीजन लेगा ना, कौन सा ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करवाएंगे हम, ये वाला, याद है ना। तो बताओ क्या होगा नेक्स्ट। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जेई में आया हुआ सवाल है ये, इसको समझना आप लोग के लिए ज़रूरी है। C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ O, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CH3, और ये प्रोटोनेट हो जाएगा, राइट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ जाओगे तुम लोग ना कि मैकेनिज्म। चलो मैकेनिज्म बता ही देता हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से ही समझ जाओगे, क्योंकि एक मंथ के बाद सब तो नया नया लगेगा। अभी तो सब समझ में आ जाता है, एक मंथ के बाद सब क्या लगता है, नया नया। उसी पर्पस में पूरा बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये H2SO4 बेसिकली किसका सोर्स है, H+ का। वो H+ से कौन कंबाइन करेगा, बताओ। ये आपका जो एस्टर है ये काफ़ी हिंडर्ड है कि नहीं है, ये काफ़ी हिंडर्ड है। OCH3, यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ, pH, यहाँ क्या है pH, यहाँ क्या है pH। तो बताओ कंसनट्रेटेड H2SO4 मतलब ये H+ का सोर्स है, राइट। तो ये बताओ कौन सा ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, ये वाला। बताया था आप लोगों ने मैकेनिज्म इसका, और बताया था ना जब पढ़ा रहा था आप लोगों को हाइड्रोलिसिस, याद है कौन सा बॉन्ड क्लीव हुआ था, ये वाला ना। अरे बोलो, और मैकेनिज्म का नाम क्या था, ACK1, याद है। अरे इसका हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, ACK1 था इसका नाम। अरे याद आ रहा है तुम लोगों को, क्या नाम था, एसिड कैटलिस्ट एसाइल O क्लीवेज मैकेनिज्म, याद है ना। तो ACK1 था। तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ, नेक्स्ट तुम्हारा ये वाला, नाम पे नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, आपको काम पे जाना है। ये आपका pH है, am I right? और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया बताओ, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, am I right? अब बताओ नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा। देखो बेंजीन यहाँ पर pH खड़ा है, क्या pH एक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है। अरे pH आपका क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। देखो ये देखो, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा pH है, और ये तुम्हारा क्या है pH। अब इसको मैं बेंजीन जैसा बना दूँ क्या, मैं इसको मैं बेंजीन जैसा बना दूँ, बोलो। इसको मैं क्या करता हूँ बताओ, बेंजीन जैसा बना देता हूँ, बना दो बेंजीन जैसा। और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया बताओ, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया प्लस, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया प्लस। अब बताओ ये पाई बॉन्ड ऐसे पोलराइज होगा, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा प्लस, इस कार्बन कैसे चार्ज आएगा माइनस। अब वो माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। नहीं समझ में आया क्या। अरे बेंजीन आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन मतलब एसाइलियम आयन जनरेट हो चुका है, राइट।
तो यहाँ पे अटैक करेगा। ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन हमने कर चुके हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में, याद है ना आप लोग को। तो बताओ क्या बन गया अब, कितना मेंबर रिंग बनेगा बताओ थोड़ा बोलो। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो इसको आप लिख लिए हैं आप लोग, तो इसको ऊपर कर दें। चलिए, क्योंकि ये अच्छा मैकेनिज्म है, जेई का सवाल है तो बताना जरूरी है। फिर नेक्स्ट बताइए क्या होगा यहाँ पर, तो कितना मेंबर रिंग बन जाएगा आपका बताओ। ये आपका ऐसे बेंजीन पीएच की तरह लिखता हूँ मैं, ये आपका हो गया पीएच, और ये तुम्हारा क्या हो गया पीएच, और ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखो, ये कुछ ऐसा है, ये आपका है ना बेटा। अब ये तुम्हारा क्या हो गया प्लस, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ प्लस, और यहाँ है, राइट। अब बताओ नेक्स्ट केस में तुम्हारे पास ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये H प्लस को दिया होगा, तो इसका एनाइन पार्ट कौन सा होगा HSO4 माइनस, एनाइनिक पार्ट कौन सा होगा HSO4 माइनस। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप HSO4 माइनस क्या करेगा, HSO4 माइनस क्या करेगा। अरे भैया यहाँ का H को नहीं निकाल लेगा, अरे बोलो बे। तो यहाँ पर बेंजीन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा। तो कितना सुंदर मैकेनिज्म है, क्या आपको मज़ा आया कि मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा आया बोलिए भैया। यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ डबल बॉन्ड, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया बताओ बेंजीन। बोलो बेटा यहाँ तुम्हारा क्या हो गया पीएच, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया पीएच। कितना टफ मॉलिक्यूल बीएससी में डिस्कस होता है, देख लीजिए भाई लो आप लोग। कुछ लगा, अरे समझ गए तो हो गया कि नहीं हो गया। देख इसको छाप दीजिए, अब इसी को लिख लीजिए, बाकी तो देख लीजिए भैया कितना अच्छा मैकेनिज्म था। आसान था कि नहीं आसान था। तो ये जेई का सवाल है, इसे पूछा था डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, क्या पूछा था बताओ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है ना। मतलब कितना वो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, पूरे मॉलिक्यूल में पूछा था ये। 4 इसका होगा, 4 इसका होगा। अरे पीएच का बेंजीन का 4 होता है, 4 4 8 4 12 4 16 1 17 1 18 आंसर था। मज़ा आ गया, छाप दीजिए, ठीक है। जल्दी कीजिए जल्दी, आज बहुत पढ़ाना है आप लोग, आज बहुत पढ़ाना है आज, क्योंकि आप देख रहे हैं सिलेबस कितना ज़्यादा है। एक बार सब खत्म हो गया ना हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट, और आपका फिर से हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट, तो सिलेबस काफ़ी अच्छे से तेज़ी से बढ़ता है। कि स्टार्ट हो जाएंगे नेम रिएक्शन, तो कुछ रिएक्शन नेम रिएक्शन थोड़ा बड़े हैं, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं, ठीक है। जल्दी करो बे, इतना बड़ा अच्छा मॉलिक्यूल बनाने में तुम लोग पूरा क्लास लगा दोगे क्या आज। कितना सिंपल बनाया मैंने मॉलिक्यूल, ऐसे बना रहे तुम लोग सिंपल हो गया। हाँ ऐसे होना चाहिए। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन विच मीडियम, बेसिक मीडियम, उसे क्या बोलते हैं सपोनिफिकेशन, ठीक है ना। देखो एस्टर का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आप लोग समझिए गए, शॉर्टकट है अपने पास। साइनाइड का बताया था आप लोग याद है। अच्छा साइनाइड का अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है अमाइड, क्या बनता है बताओ अमाइड, ठीक है ना। हो गया ना, आगे बढ़ जाए। क्या प्रिंस भैया मज़ा आ रहा, हो जाएगा ना अब, पढ़ाई में मन लग रहा है आजकल। चलिए मज़ा नहीं आ रहा है, आए मज़ा नहीं आ रहा है, काहे नहीं मज़ा आ रहा है। आए अदनन भी बता सो गया, उसको भी बिगाड़ दिया तुम। है क्या चीज़ का, चलिए बढ़िया है, पढ़ाई कीजिए भाई, बाद में पछतावा होगा। हो गया। नेक्स्ट देखो, ये हाइड्रोलिसिस एक्स्ट्रा समझ में आ गया ना तुम लोगों को। बेसिक मीडियम में क्या बोलते हैं उसको सपोनिफिकेशन, क्या बोलते हैं बताओ सपोनिफिकेशन। अच्छा तुम लोग एस्टरिफिकेशन तो शायद बता दिया था मैंने, एक बार रिकैप कराता हूँ कि उसी के बेस्ट आपका अगला जो होगा हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो एस्टरिफिकेशन में क्या था जल्दी से बताओ, तो एस्टरिफिकेशन में क्या था बताओ जल्दी से। एस्टरिफिकेशन में क्या बनेगा, एस्टरिफिकेशन में क्या बनेगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जब पढ़ाऊंगा इसे यूज होगा, इसलिए बता दे रहा हूँ। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है बताओ, यहाँ पे एक एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, और साथ में हम मिलेंगे यहाँ पर अल्कोहल, क्या लेंगे बताओ बेटा अल्कोहल।
यहाँ पर होता है मिनरल एसिड। क्या होता है बताओ? मिनरल एसिड। और ये रिएक्शन होता है आपका रिवर्सिबल। ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। बताइए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले कौन प्रोटोनेट होता है? एसिड। कौन प्रोटोनेट होता है? बताओ, एसिड। बता चुका आप लोगों को, राइट? जल्दी से कर लो इसको जल्दी से छापना है। RC⋯OH है, इसके सामने कौन आया है? H+। कौन सा ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा? ये वाला ना। अरे इसका लोन पेयर तो डीलोकलाइज है, तो ये वाला लोन पेयर क्या हो गया तुम्हारा? अटैक किया H+ पे। बताओ क्या बन गया? RC⋯OH+। यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? OH, राइट। अब नेक्स्ट बताओ क्या हो गया? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया। जैसे O पे प्लस आया है तो पाई बॉन्ड को और तेजी से खींचेगा। इस कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दिया उसने। आपके सामने कौन है? अल्कोहल। आपके सामने कौन है? अल्कोहल। अब बताओ अल्कोहल अटैक करेगा? अल्कोहल क्या करेगा बेटा? बताओ, अटैक करेगा। चलो समझने के लिए मैं आपको बता दूं, चलो ये वाला ऑक्सीजन को 18 ले लेता हूँ। इस ऑक्सीजन में क्या ले लेता हूँ मैं? 18। थोड़ा सा समझ में आएगा कि कौन सा H हट रहा है, कौन सा OH हट रहा है। इसलिए बता रहा हूँ ये मैकेनिज्म, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट पढ़ाने वाला उसमें काम आएगा ये, ठीक है ना। अब देखिएगा जहाँ भी एसिड मिल जाए, जहाँ भी अल्कोहल मिल जाए, आप मिल के पानी निकाल देंगे। आप क्या निकाल देंगे? आप पानी। इसलिए बता रहा हूँ, इसी पर्पज से। यहाँ पे एसिड ही है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है? अल्कोहल। दोनों मिलेंगे तो क्या निकलेगा? पानी। क्या निकलेगा? पानी। समझ गए ना? तो चलिए बताइए क्या हुआ नेक्स्ट। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, क्या यहाँ पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएगा? कितना बड़े काम कर रहे हैं वो लोग? तो बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलो 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 बोलो। ये बताओ क्या बनेगा? ये तुम्हारा बनेगा RC। यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बेटा? OH। यहाँ तुम्हारा क्या है? OH, राइट। और यहाँ तुम्हारा क्या है? OH पे प्लस तुम्हारा बन गया ना। और यहाँ तुम्हारा क्या है? R'। यही है ना? अरे बोलो, यही है कि नहीं? यही होता, यही तुम्हारा होता है RDS। यही स्टेप तुम्हारा क्या होता है? RDS। क्या RDS में आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है क्या? ये आपका स्टेप क्या है बताओ? RDS। क्या है बताओ बेटा? RDS। अभी दो पर्पस से पढ़ा रहा हूँ तुम लोग, ये टॉपिक दो पर्पस है, ठीक है ना। तो बताओ ये तुम्हारा, अब बताओ ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अब ये कब कम अनस्टेबल होगा? बोलो। कम बोल दिया मैंने। ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर R और R' का साइज बड़ा होगा तो अनस्टेबल होगा, क्योंकि हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया तो तुम्हारा स्टैटिक हिंड्रेंस होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, उससे एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कब अनस्टेबल होगा बताओ? जब R और R' का साइज बड़ा हो। तो वैसे ही समझो, अगर एसिड का साइज बड़ा होगा, एसिड साइज तुम्हारा बड़ा होगा, चाहे तुम्हारा किसका अल्कोहल साइज बड़ा होगा, तो रेट क्या होगा? कम होगा। रेट तुम्हारा क्या होगा? कम होगा। इस समय सवाल आता है रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। तो अगर ये R का साइज भी बड़ा है तो भी रेट कम होगा, अगर इस R' का साइज बड़ा है तो भी रेट कम होगा। क्यों? रेट समझ में आ गया? क्योंकि अगर उनका साइज बड़ा हुआ तो ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्या हो जाता है बेटा? अनस्टेबल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ? नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ? नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या होने वाला बताओ? एसिड बेस रिएक्शन। अब ऑक्सीजन 18 कौन सा था बताओ तो? अरे O18 ये वाला था ना, ये वाला तो O18 था। अब बताओ ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस H+ को ले लेगा। बोलो, नहीं ले लेगा। तो बताओ नेक्स्ट क्या होगा? आपको समझ में आ गया ना? ये टेट्राहेड्रल अगर अनस्टेबल हो गया तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अब ये अनस्टेबल कब होगा? जब या R या R' बड़ा हो, ठीक है ना। ये हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा बताओ? ये तुम्हारा C है, यहाँ तुम्हारा क्या है बेटा? OH, और यहाँ तुम्हारा क्या है? R, और ये OH2 O पे प्लस, ये OH2 बन गया, राइट। और ये तुम्हारा क्या बन गया? OR'। ये तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? OR'। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला बताओ? बोलो, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला बताओ? ये जो है ऑक्सीजन, ये क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप हो गया ना, और यहाँ से इसको हटा देगा इस, ठीक है ना। क्या पानी निकल रहा है कि निकल रहा है? पानी निकल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझिएगा, क्या 18 वाला ऑक्सीजन जुड़ा है? अभी भी जुड़ा है। तो बताओ यहाँ से तुम्हारा क्या बन गया बताओ? अब मैं तुम लोग होशियार हो चुके हो। क्या हो चुके हो? होशियार। ये O पे प्लस बनेगा तो H को बाद में छोड़ देगा। कितना बार लिखवाऊंगा भाई? अब तो तुम लोग तेज हो चुके हो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। बताओ क्या हो गया बताओ? RC⋯O। अब बताओ 18 R'। यही है ना। जनरल आपका एस्टर का फॉर्मेशन ऐसा ही होता है, बट यहाँ भी ट्विस्ट है। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे बहुत सारा मैकेनिज्म, बाल 1 बाल 2, बट उसका कोई यूज नहीं है। उसके बिना भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपको। तो बेसिकली क्या हो रहा है देखो ध्यान से, आपने देखा होगा। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, इसका अल्कोहल का H निकल रहा है। सुनो ध्यान से, हीटिंग इफेक्ट में आएगा सब चीज़ें।
हीटिंग इफेक्ट जब पढ़ाऊंगा ना तो सब चीज़ आएगा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ाता मैं। ऑलरेडी मैं आपके बैच में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से दोबारा इसको अच्छे से बता रहा हूँ मैं कि हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें ये आएगा काम, ठीक है ना। तो अल्कोहल का क्या निकला है, पानी तो निकलना ही है, क्या निकला बताओ, पानी। तो अल्कोहल का H निकला है और एसिड का OH निकला है। एसिड का निकला बताओ OH, तो बताओ क्या बन गया तुम्हारा RC डबल बॉन्ड O और बताओ OR डैश, और ये तुम्हारा कौन सा है 18 वाला, ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या हो गया था, ठीक है ना, ठीक है ना, ये तुम्हारा एस्टर बन गया। एस्टर हमेशा एसिडिक मीडियम ही बनता है। देखो एस्टर के हाइड्रोलिसिस दोनों मीडियम होती है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। बट आपको बता दो एस्टर जो बनेगा वो किस मीडियम में बनेगा, एसिडिक मीडियम में, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो जहाँ भी आपको एसिड दिख जाए और जहाँ भी तुमको अल्कोहल दिख जाए, समझना दोनों मिलके क्या निकालने वाले हैं, पानी। क्या निकालना है बता बेटा, पानी। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो एक दो सवाल कराता हूँ। अब बताओ अगर मैं रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन की बात करूँ तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, अगर वो स्टेबल होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो रेट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। बट आपको बता दिया अगर ये R और R डैश का साइज अगर बड़ा हो गया तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, हो गया ना, बहुत बढ़िया। तो लिखिए कंपेयर रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, कंपेयर रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, एसी बढ़ाओ भाई, गर्मी लग रहा है। बताइए कि क्या हो, किसका रेट ज़्यादा होगा। एसिड का R वाला पार्ट यही है ना, ये R वाला पार्ट अगर बढ़ेगा तो आपका रेट क्या होगा, कम होगा। तो ये वाटर ऐसे होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, नहीं समझ में आया क्या। वैसे में अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में आपका R डैश था, जितना बड़ा R डैश होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा, राइट। तो नेक्स्ट देखो सेकंड, अगर इसका बात करो तो बताओ CH3OH, बताओ किसका रेट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन किस में ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा होगा ऐसे ऐसे, फिर बताओ ऐसे, ठीक है ना। जल्दी कर, इसको बता चुका हूँ मैं तुम लोगों को, बट फिर से पूरा ही पढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि अब हीटिंग इफेक्ट में काफ़ी यूज आएगा ये, ठीक है। हो गया, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। अच्छा रेट, अब एस्टर का मैंने हाइड्रोलिसिस पढ़ा था ना, एस्टर का मैंने क्या पढ़ा था बताओ, हाइड्रोलिसिस। तो किस एस्टर का रेट ज़्यादा होगा टुवर्ड हाइड्रोलिसिस, वो भी तो पूछा सकता है। ठीक है, हो गया। ठीक है ना। अब देखो, अब हम हाइड्रोलिसिस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, हो गया ना। चलो अब देखो, अभी हमने बोला था ना रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये जो होगा बेटा, मान लो आपका जो एस्टर है ये, ऐसे सुनो ध्यान से, ये एस्टर कोई है RC डबल बॉन्ड O यहाँ R डैश, ठीक है। ये जो R डैश होगा अल्कोहल वाला होगा और ये R कौन सा होगा, एसिड वाला होगा। तो कहने का मतलब क्या, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ R समझ गए ना क्या है, एसिड वाला R है, ठीक है ना, एंड R डैश, एंड R डैश। अगर बड़ा साइज होगा तो तुम्हारा रेट तुम्हारा क्या होगा, कम होगा, रेट तुम्हारा क्या होगा, कम होगा। क्या तुम लोग बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा तुम्हारा
न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पर तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ है ना, यहाँ पर तुम्हारा क्या है बताओ बेटा, यहाँ पर तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है ना, ये एक ऐसा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, राइट, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगा तो रेट भी तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा। तो इन सब फैक्टर पर आपका एस्टर की हाइड्रोलिसिस डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे सवाल देता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो तो तेजी तेजी लिखो। जस्ट एक कॉन्सेप्ट उन्हें सिखाने के लिए बता दिया मैंने, ठीक है ना। देखो यहाँ हम अल्कोहल का साइज बढ़ा रहे हैं, बताओ रेट क्या होना चाहिए, बोलो। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे बताओ। अब हम इसको बढ़ाएंगे और अल्कोहल पार्ट को क्या कर दिया हमने, सेम रख दिया। बोलो क्या होगा रेट, बोलो ज़्यादा रेट किस में होगा, कौन सा एस्टर का हाइड्रोलिसिस का रेट ज़्यादा होगा बताओ। पहला वाला होगा, फिर ये होगा, फिर तुम्हारा वो, नहीं समझ में आएगा। यहाँ हमने किसका साइज बढ़ाया, आरडेस का, तो आपका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ बताओ, यहाँ हमने किसका साइज बढ़ाया, एसिड का, तो किसी का बढ़ाएंगे तो आपका रेट कम होने वाला ही है। ये जस्ट आपके समझाने के लिए था, ठीक है ना, ठीक है। जल्दी लिखते चलिए, बहुत पढ़ाना है अभी, बता रहे ना, अभी से भी आप लोग जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। और आप देख रहे होंगे जो पिछले वाला पार्ट भी मैं आपको रिवाइज करते चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी से भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ बचा हुआ अभी तो, नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। कार्बिन के रिएक्शन आएंगे, नाइट्रीन के रिएक्शन आएंगे, बहुत आएंगे। अभी कार्बो एनायन के बारे में डिस्कस करूँगा, उसमें बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, ठीक है। तो बहुत बचा हुआ है अभी, ठीक है। अगर आप लोग SN1 SN2 केवल बेसिक भी पता है, ऐसे पता चलिए जा रहा होगा, अब तो क्लिक करिए रहा आप लोगों को। तो अभी भी आप लोग जुड़ जाइए। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज अल्केन का रिएक्शन एक साथ, वन शॉट। आप लोग क्या चलाया जाएगा, वन शॉट, एक लेक्चर में पूरा हाइड्रोकार्बन ख़त्म, फिर एक लेक्चर में क्या ख़त्म पूरा। अरे गधे, आपका जो लग रहा है धीरे धीरे ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, हाँ प्रियांशु ये पूरा चेंज कर रहे हैं क्या। चलिए जरा, गधे है आदमी, एक लेक्चर में और नहीं खत्म हो जाएगा भाई। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, CH3 है, ठीक है ना। यहाँ पे NO2 है, यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ, NO2 है। यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ तुम्हारा क्या है, CN है। बातें नहीं, और यहाँ OCH3 है, और यहाँ तुम्हारा क्या है, Cl है। यहाँ तुम्हारा केवल बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O OCH3, और यहाँ तुम्हारा है OCH3। मतलब किसका रेट ज़्यादा होगा। तो देखो आपको अभी बताया था ना, इस केस में साइज तो सेम ही है सब जगह, डिसाइडिंग फैक्टर होगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी। NO2 है, स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप है, CN है, स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप है, बट NO2 इज मोर पावरफुल देन CN। Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, ये प्लस M है, बट इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये OCH3 प्लस M है, तो बढ़ा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ बढ़ा रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है, राइट। तो ऑर्डर क्या हो गया बताइए, ये और ऑर्डर नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको जहाँ भी अल्कोहल दिख जाए, एसिड दिख जाए, आपका क्या काम होगा, पानी निकाल देना है। क्या निकाल देना है आपको, पानी निकाल देना है, ठीक है। जनरल वही होता है, किसका H निकलता है, अल्कोहल का, और OH किसका निकलता है, एसिड का। बट कुछ है एग्जाम्पल जहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए हम है ना, आपको ऑलरेडी बाल 1 पाल 1 हो ही गया था सब। अरे कल बताया था ना, आँख 1
आल1, बिना उसके यूज के भी आप बता पाएंगे, बट एक बार मैकेनिज्म पता होता है तो फील आता है। इसी पर्पस से मैंने सब कुछ डिस्कस किया, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। देखिए जैसे आपका ये एस्टर है, ठीक है ना, ये मान लीजिए 18 है और इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब बताइए 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 कैसे टूटेगा। मैं आपको बताया था ना, अरे बोलो बोलो बोलो, ये O18 किसका होगा? आपको पता नहीं यहाँ से बॉन्ड टूटता है और यहाँ से टूटता है, क्यों टूटता है? अरे बोलो, यहाँ से टूटता है ना, तो ये किसके साथ जुड़ा होगा? एसिड के साथ। अब समझ में आया? जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ का OH निकालते हैं। किसका OH निकालते हैं? अगर नॉर्मल कंडीशन होता है तो आप क्या बोलते हैं, सर ये O18 किसके साथ जाता है? ये O18 किसके साथ जाता है? अल्कोहल के साथ जाता है। अगर सीधे से ये देखो बोले, ये देखो CH3, सिंपल सा पहले समझ जाओ, C डबल बॉन्ड O है और OCH3 है, ठीक है ना। पहले इसका समझो, ये O18 है और इसका तुम हाइड्रोलिसिस करो, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? आपको पता है, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो कैसे बना होगा ये, एसिड और अल्कोहल। एसिड का क्या निकलता है? OH। एसिड क्या निकलता है? OH। और अल्कोहल क्या निकलता है? H। तो ये जो O18 होगा किसका होगा? अल्कोहल वाला होगा। ये कैसे बनेगा बताओ? ये बनेगा आपका CH3, फिर बताओ बेटा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? OH प्लस, बताओ बेटा CH3 OH, और ये ऑक्सीजन कौन सा होगा? 18 वाला, राइट। इस केस में क्या होगा? इसका मैकेनिज्म बताया था मैं आप लोगों को। क्या मैकेनिज्म का नाम क्या था? आल1। अरे आल1 याद है? आल1 नहीं याद है आप लोगों को? आल1 याद है ना? आल1। अरे इसका उल्टा बताया था मैं आप लोगों को, आल1 मैकेनिज्म नहीं याद है आप लोग? आल1। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? तो कौन सा बनेगा? तो बताओ क्या बनेगा इसमें O18 किसके साथ रहेगा? बताओ CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O, फिर बताओ, ये तो बता दिए थे तुम लोगों ने साथ में, H प्लस क्या बनेगा बताओ? C, फिर बताओ Me, राइट। और यहाँ तुम्हारा क्या बन जाएगा? OH। ये बताया था तुम लोगों ने भाई। इस मैकेनिज्म का नाम क्या था? आल1 था। क्या था बताओ? आल1। इसे बता दिया तुम लोगों ना। अब मेरा क्वेश्चन कुछ और है, ये दोनों याद करा दिया आप लोगों को। ये समझ में आ गया था आप लोगों ना? कीजिए इसको। ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस बताया था तुम लोगों ने भाई? एस्टर का हाइड्रोलिसिस नहीं बताया था तुम लोगों को? कल ही तो बताया था। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कल नहीं बताया था। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा बताओ तो समझ। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? पहले कौन सा प्रोटोनेट होगा? ये वाला प्रोटोनेट होगा कि नहीं होगा? फिर तुम्हारा क्या होगा? H2 अटैक करेगा, फिर इसको बाहर कर देगा। ये तो बिना सोच के बता सकते हो तुम लोग। ये तो दोनों सवाल कराया हुआ है क्लास में, ठीक है ना। ठीक है, अब मेरा सवाल थोड़ा रिवर्स में है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, मेरा सवाल क्या है, कि अगर आपका ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, अपना एस्टरिफिकेशन चैप्टर है ना, प्लस बताओ क्या तुम्हारा C, यहाँ OH है और ये 18 है और ये यहाँ CMe है। तो जनरल आप जब एस्टर बनाते हैं, जनरल आप क्या बनाते हैं बताओ बेटा? एस्टर। तो आप किसको निकालते हैं? आप इसका H को निकालते हैं, इसका OH और इसका H। बट इस केस में क्या होगा? रिवर्स सोचो। आपको जो एस्टरिफिकेशन होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। वो किस नेचर का बताओ? रिवर्सिबल। समझ पा रहे हो? तो इस केस में क्या निकलेगा बताओ? आपको पता नहीं, यहाँ से बॉन्ड क्लीव होता था, अभी पढ़ा है ना। अरे ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? H। आया समझ में आप लोगों को? अरे बोलो, जनरली एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? ये सर यहाँ का OH निकलता है बट यहाँ का H। बट अभी आपको बताया था, अभी ये वाला बताया ना। अरे बोलो, ये बताया ना आप लोगों को। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम और एस्टरिफिकेशन दोनों आपस में क्या होते हैं? रिवर्सिबल नेचर का होता है। किसने से बताओ? रिवर्सिबल। क्या आसान है कि नहीं आसान है? तो जब भी कन्फ्यूजन हो तो उल्टा सोच लेना। सीधा तो तुम लोग ऐसे भी नहीं सोच पाते, उल्टा सोच लेना। क्या बोल रहे हैं आप लोग? तो बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3, फिर बताओ कहाँ? यहाँ का H निकलेगा, यहाँ क्या निकलेगा? H, और यहाँ क्या निकलेगा? OH। समझ में आया? तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट अपना? CH3 C डबल बॉन्ड O, और बताओ CMe3।
आया मज़ा कि नहीं मज़ा आया? अरे आया मज़ा कि नहीं आया मज़ा? आया मज़ा, ठीक है। तो सवाल आपको जब भी आया है तो आप समझिएगा उल्टा करके। आपको बहुत अच्छे से कल पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था? एस्टर के हाइड्रोलिसिस, एस्टर के हाइड्रोलिसिस, क्लियर है? बाकी तो आप लोग कर लेंगे अब, ठीक है ना। तो जल्दी लिखो, फिर हम कुछ अब अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा रहे हैं। इमाइंस का हाइड्रोलिसिस बताइए क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? इमाइंस का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ इमाइंस, बताओ क्या बनेगा? अरे ये होता नहीं इमाइंस, बताओ क्या बनेगा इमाइंस के हाइड्रोलिसिस? बोलो, चाहे एसिडिक मीडियम लो चाहे बेसिक, पहले ये लो H+ एंड H2, इसका हाइड्रोलिसिस लो एसिडिक मीडियम में, बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? अरे यहाँ तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे? यहाँ क्या दोगे बताओ? बोलो, यहाँ क्या दोगे? OH, यहाँ क्या दोगे? OH, यहाँ क्या दोगे? H, यहाँ क्या दोगे? H, यहाँ क्या दोगे बताओ? H। तो बताओ क्या बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर? OH और बताओ OH प्लस क्या बन जाएगा बताओ बेटा तुम्हारा? NH3, क्या बन जाएगा बताओ? NH3। अब बताओ क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बताओ? पानी। ये OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H। तो बताओ क्या बन जाएगा आपका? कीटोन। क्या बनेगा बताओ? कीटोन। नहीं समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? लिखिए इसको, ठीक है। अच्छा, बेसिक मीडियम में क्या होगा? यही बनेगा आपका। बेसिक मीडियम अगर होगा तो भी यही बनेगा। बोलिए कैसे? अगर बेसिक मीडियम होगा तो भी यही बनेगा, बोलो। अब बेसिक मीडियम कैसे मैग्नीशियम होगा? OH में से यहाँ अटैक करेगा, OH में से क्या करेगा बताओ? यहाँ अटैक करेगा ना। चलो इसका मैग्नीशियम बताओ कैसा होगा बेसिक मीडियम का? ये C है, ये C है, डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या है? NH है, और यहाँ तुम्हारा कौन आया? OH-। कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ नहीं शिफ्ट हो जाएगा? बोलो, तो बताओ क्या बन गया? बोलो C, फिर बताओ बेटा ये NH- बना, ये क्या बनेगा? NH-, और यहाँ तुम्हारा क्या आ गया बताओ? OH आ गया। सुनो ध्यान से, इसका मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगा बताओ? OH। क्या बनेगा बताओ? OH। OH बना क्या बना? अब नेक्स्ट क्या होगा? ये N जो माइनस है वो क्या करेगा? उसके H को ले लेगा। N- से क्या करेगा बताओ? उसके H को ले लेगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? ये C डबल बॉन्ड, और बताओ ये तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? NH2, और ये तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? O-। क्या बनेगा बताओ? O-। यहाँ पे क्या होगा? इस केस में क्या होगा? ये तुम्हारा ये जाएगा और यहाँ से बॉन्ड निकल जाएगा। तो बताओ क्या बन गया तुम्हारा? C डबल बॉन्ड O प्लस NH2-। बाद में, ठीक है, बाद में पानी से क्या ले लेगा? इसको ले लेगा, ठीक है ना। NH3 बन गया। क्लियर है? ठीक है। चाहे यहाँ भी करा सकते हो, जब पानी से क्या करेगा? H को ले लेगा, ठीक है ना। NH3+ बन गया, फिर अटैक करके उसको बाहर करा दो। तो कहने पर दोनों में आपका प्रोडक्ट क्या बना? कीटोन बना। क्या बना बताओ बताओ? तो चाहे तुम्हारा एसिडिक मीडियम हो, चाहे तुम्हारा बेसिक मीडियम हो, अगर आप इमाइंस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? कीटोन। समझ में आ गया? इस समझ में आया आप लोगों को? लिख लो इसको। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इमाइंस हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दिमाग में तो बैठा लेना है। ठीक है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? यहाँ पे तुम्हारा क्या बना? कीटोन। यहाँ पे तुम्हारा क्या बना? कीटोन। चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे तुम्हारा क्या हो? बेसिक मीडियम। क्लियर है? तो इमाइंस का हाइड्रोलिसिस सब क्लियर हो गया ना। साइनाइड का पढ़ा दिया था आप लोगों ने। साइनाइड का इंपॉर्टेंट था। जो साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या मिलता है? अमाइड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अगर तुम्हारा एसिड हैलाइड है, बताओ क्या बनेगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ RCOCl, बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? अब डायरेक्ट यहाँ इसको क्लियर करो। RCOCl है और इसका हाइड्रोलिसिस है, बताओ बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? यहाँ तुम्हें बताओ क्या बनेगा? R आपका कैसे होगा बताओ? ये H+ से प्रोटोनेट होगा। बताओ इसका मैग्नीशियम क्या होगा? पहले इसका बेसिक मीडियम करो, बताओ क्या होगा? बताओ क्या बनेगा? बोलो कैसे होगा? ये OH- क्या करेगा बताओ? इसका मैग्नीशियम कैसे होगा? RCOCl। इसका रेट फास्ट होगा किस मीडियम में?
बेसिक मीडियम। बताओ क्या होगा नेक्स्ट, ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये OH माइनस आया, फिर बताओ तुम्हारा यहाँ अटैक करेगा, फिर बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसको निकाल देगा। नहीं समझ में आएगा तो बताओ क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, प्लस तुम्हारा क्या निकल गया Cl माइनस, ठीक है ना। अब बताओ एसिडिक मीडियम कैसे करोगे, एसिडिक मीडियम कैसे होगा बताओ, समझ में आएगा तुम लोगों ना। तो OH माइनस आया, आप क्या कर रहे हो बेसिकली कर क्या रहे हो आप बताओ, आप क्या करो बताओ, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ से बॉन्ड को क्या करो तुम तोड़ दो, तो ये इसको क्या दे दो बताओ, इसको क्या दे दो बताओ OH, इसको क्या दे दो H, क्या दे दो बताओ H। तो बताओ क्या हो गया तुम्हारा, अब HCl जो है वो OH माइनस के प्रेजेंस में किस फॉर्म में रहेगा, Cl माइनस। HCl जो है OH माइनस के प्रेजेंस में क्या रहेगा, Cl माइनस फॉर्म रहेगा ना। अरे एसिड के सामने बेस कभी रहता है क्या, नहीं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, एक जगह OH देना है, एक जगह क्या देना है Cl, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम कैसे होगा बताओ, एसिडिक मीडियम का हाइड्रोलिसिस कैसे कराओगे, बोलो कैसे करोगे एसिडिक मीडियम में। जैसे तुम्हारा ये है RC, तुम्हारा क्या है डबल बॉन्ड O है, यहाँ तुम्हारा क्या है Cl है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा क्या है H प्लस एंड H2। बताओ कैसे कराओगे, ये ऑक्सीजन पहले प्रोटोनेट होगा ना, ऑक्सीजन पहले तुम्हारा क्या बताओ प्रोटोनेट, बताओ क्या हो गया RC, फिर बताओ डबल बॉन्ड O। अब मैं किसी का मैकेनिज्म नहीं बताने वाला हूँ, OH प्लस, ठीक है ना, क्योंकि अब डायरेक्ट आपको यूज करना है। और ये तुम्हारा क्या हो गया Cl। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप कौन अटैक करेगा, नेक्स्ट स्टेप कौन अटैक करेगा बताओ H2O। मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ बट ज़्यादा आप जानने की जरूरत आपको नहीं है, अब शॉर्टकट लगेगा, क्या लगेगा शॉर्टकट। तो अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ नहीं शिफ्ट हो जाएगा, बोलो तो बताओ क्या हो जाएगा नेक्स्ट, RC, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया OH, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया Cl, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया OH, यही ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, ये जो OH माइनस आएगा वो यहाँ क्या करेगा बताओ, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से इसको हटा देगा। एक कार्बन पर लिविंग ग्रुप, एक कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल है, बताओ क्या बन गया, बोलो बेटा RC, फिर बताओ OH, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया प्लस, ये OH, और प्लस तुम्हारा क्या बन गया Cl माइनस, क्या बने बताओ Cl माइनस। ये Cl माइनस इस H को ले लेगा, अरे समझ पा रहे हैं ना आपको, तो HCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ HCl। बताओ क्या बन गया तुम्हारा RC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बने तुम्हारा HCl। कहने का मतलब अब मैकेनिज्म की जरूरत आपको नहीं है। नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, आप लोग करना क्या है, शॉर्टकट क्या लगाना है, यहाँ पर H देना है, यहाँ पर क्या देना है OH। नहीं समझ में आएगा आप लोग, तो देखिए ये एसिड हैलाइड का आपका हो गया हाइड्रोलिसिस। अभी बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, अभी हम लोग बात करेंगे हेमी एसिटल का, जल्दी छापो। इस समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। हम लगभग सारे कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं आज, जितने भी कंपाउंड है सबके आज हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। भेज दिया तुमने, भेज दिया समझ, आ गया। तो जल्दी करो, बहुत पढ़ाना है भाई, तो 2 बज गया अभी, ये टाइम जल्दी खत्म हो जाता है अभी, हो गया ना। चलो अब तुम लोग शॉर्टकट लगाओ, अब मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, इसका शॉर्टकट लगाओ। ये सवाल पक्का, क्या रेडी है आप लोग, चलो इसका बताओ क्या बनेगा। थैली का नजर, बताओ इसका क्या बनेगा, बताओ। ये तुम्हारा क्या है एस्टर है ना, सॉरी अनहाइड्राइड है ना, इसका बताओ क्या बनेगा, इसका बताओ तुम लोगों को क्या बनेगा। इसका क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम एज बेसिक मीडियम, बताओ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या रहेगा बताओ, एसिडिक बेसिक मीडियम, पहले एसिडिक मीडियम कर लो। यहाँ क्या रहेगा बताओ, बेसिक मीडियम, यहाँ क्या रहेगा बताओ, बेसिक मीडियम। बताओ प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बनना चाहिए। एक तुम लोग आइडिया दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। बताओ यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तुम्हारा क्या करना है बताओ,
यहाँ पे तुम्हारा यहाँ से तोड़ोगे, बोलो यहाँ क्या दोगे OH, यहाँ क्या दोगे H, यहाँ क्या दोगे बताओ OH, यहाँ क्या दोगे H, राइट ना। मैं यहाँ केवल लिख रहा हूँ H2O, समझ जाओगे ना हाइड्रोलिसिस हो रहा है। एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम, समझ पा रहे तुम्हें मेरे बातों को? कोई दिक्कत है तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? अगर एसिडिक मीडियम होगा तो कुछ मोलिक्यूल ऐसे बनेगा, ये बन गया थैलिक एसिड। बोलो अब बेसिक मीडियम है तो क्या बेस में कभी एसिड रहता है क्या? क्या बेस में एसिड रहता है क्या? बताओ। सब O- के फॉर्म में रहेगा, सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, बस यही। अब कोई मैकेनिज्म की जरूरत आपको नहीं है, आपको ध्यान रखना है बस। जरूरत था किसका? एस्टर का, तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही दिया, राइट। यहाँ बताइए क्या होगा? बोलो यहाँ से तोड़ दो, बोलो यहाँ OH दे दो और किसी को क्या दे दो? H दे दो, यही दोगे ना तुम? बताओ क्या बन गया? 2 मोल तुम्हारा बन गया ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये एसिडिक मीडियम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेटा। यहाँ किस फॉर्म में रहेगा? ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा बताओ? सॉल्ट के फॉर्म में। क्लियर है? अच्छा अगर यहाँ पे इथाइल होता तो समझ गए ना, 2 एसिड मिल जाता आपको। आपको क्या मिल जाता बताओ? 2 डिफरेंट एसिड मिल जाता। यहाँ बताओ क्या मिलेगा? यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ क्या दोगे? OH, यहाँ क्या दोगे? H, यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ क्या दोगे? OH, यहाँ क्या दोगे? H। बताओ क्या बन गया? तुम लोग एक आइडिया बता दिया मैंने कैसे प्रोडक्ट बना होगा। आप लोग एसिड हैलाइड का मैकेनिज्म बताया ना? अरे एसिड हैलाइड का मैकेनिज्म बताया तो आप बस आप समझ सकते हैं। यहाँ बताओ क्या बनेगा? OH, यहाँ बताओ प्लस साथ में क्या बनेगा तुम्हारा? अमोनिया। साथ में तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? अमोनिया। यहाँ बताओ क्या बनेगा? बेसिक मीडियम है। कौन सा मीडियम? अच्छा एसिडिक मीडियम में किस फॉर्म में रहेगा? NH4 प्लस में रहेगा, नहीं बाद में H प्लस ले लेगा ना बेटा ये। अरे बेस कभी भी रहता है क्या? नहीं। तो बेस क्या करेगा? एसिड से H प्लस ले रहा है। यहाँ क्या बनेगा बताओ? आपका एसिड अपना क्या करेगा? H प्लस को छोड़ देगा, प्लस अमोनिया। क्या आसान ना पैटर्न समझ गए तुम लोग ना भाई? दुनिया भर का प्रोडक्ट है, तुम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हो। बॉन्ड को तोड़ना है, H और OH को जोड़ना है। बॉन्ड को तोड़ना है, H OH को जोड़ना है। हमने काफी डिस्कस किया भैया। कोई दिक्कत? चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। बहुत पढ़ाना है, बता दे रहे हैं। हो गया आई थिंक है। जल्दी छपिए। तो आप लोग करना क्या बताओ? बॉन्ड को तोड़ना है और H OH को जोड़ना है, खत्म। ऐसे आप दुनिया भर के कंपाउंड को नहीं कर लेंगे आप लोग। अरे हो जाएगा आप लोग से। इसका क्या बनेगा बताओ? देखो बार क्या हुआ वो? इसका क्या बनेगा? इसका बना दिया था क्या मैंने? ये प्रोडक्ट हुआ था अभी, ये हो गया था। अमाइड का हाइड्रोलिसिस बताओ क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा बताओ तो? जल्दी बताओ क्या बनेगा इसका? जल्दी बताओ, टाइम एकदम नहीं है, जल्दी बताओ क्योंकि सब पढ़ा चुका हूं तुम लोगों में। बताओ क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस। यहां तुम्हारा क्या है? एसिडिक मीडियम। यहां तुम्हारा क्या है बताओ? बेसिक मीडियम। जल्दी बताओ तो। बताओ क्या बनेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए क्या बनेगा? यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे ना? अरे बॉन्ड को तोड़ेंगे और H OH को जोड़ेंगे। यहाँ तोड़ दे, बताओ यहाँ क्या बनेगा? OH H। अब तुम लोग प्रोडक्ट बना लोगे। यहाँ बताओ OH H, यहाँ बताओ OH H, यहाँ बताओ OH H, फिर बताओ यहाँ तोड़ो, बताओ OH H। खत्म हो गया। कर लोगे ना? ब्लैंक खाली कर लेना। एसिड नहीं रहेगा बेसिक मीडियम में, वो आयंस के फॉर्म में रहेगा। कर लोगे ना बाद में? तो हो गया। अब एक हेमी ईथर का, हेमी एसिटल का, हेमी कीटल का, ये सब पढ़ लेते हैं। खत्म हो गया। फिर आपका हाइड्रोलिसिस हो गया, खत्म। फिर हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे।
ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया है ना। हाइड्रोलिसिस का मजा ले रहे हैं आप लोग। हाइड्रोलिसिस अब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसका बना लेंगे ना आप लोग, अरे इसका बना लेंगे ना आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट आप लोगों को ईथर पढ़ाया था ना मैं, ईथर। जैसे ईथर जो है, ईथर ये बेसिक मीडियम में क्या होता है, स्टेबल होता है। ये बेसिक मीडियम में क्या होता है बताओ, इसका हाइड्रोलिसिस तुम्हारा बेसिक मीडियम में नहीं होगा। ईथर तुम्हारा बेसिक मीडियम में क्या होता है, स्टेबल। ईथर इज स्टेबल इन विच मीडियम, बेसिक। तो चलो अब बताओ, अगर ये आपका ईथर है और आपका यहाँ पर तुम्हारा H+H2 है, बताओ प्रोडक्ट क्या बना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो बेटा मेरे, जल्दी बताओ। क्या यहाँ से टूटेगा, बोलो, कहीं से भी तोड़ दो, क्योंकि H और OH ही तो देना है। तो बताओ क्या बन जाएगा, सर क्या दे दिया अभी, ऑक्सीजन क्या देंगे हम, H, और इसको क्या देंगे, OH। तो क्या बन जाएगा बताओ, ROH प्लस क्या बन जाएगा बताओ, R-OH। यही बनेगा ना, नहीं बनेगा। एक टफ सवाल करा देगा आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पे, ईथर पे। थोड़ा इसका प्रोडक्ट बनाइए तो थोड़ा, बनाइए इसका प्रोडक्ट। चलिए इसको और टफ कर देते हैं। इसका बने प्रोडक्ट क्या बनेगा, H+H2। जल्दी बताइए कैसे करेंगे, कैसा इसका प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा आप लोग का बनाना, तो फिर हो जाएगा। आपको क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, HOH को देना है, बस ये तो करना है। और कुछ करना भी है क्या, बताइए। इसको और टफ कर देगा, बताइए क्या बनेगा। इस प्रोडक्ट का आप लोग को बनाना है, इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट बनाना है। देखते कितने लोग बना पाते हैं। 1 लाख रुपए का सवाल है ये। कितने लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। चलिए बनाइए तो, कैसे करेंगे आप लोग। H और OH को देना है, क्या मैं बताऊं कि आप लोग कोशिश करेंगे, कोशिश करें, कीजिए कोशिश। अब एक साथ आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन सारे आ गए, ठीक है ना। वैसे एक साथ आपको सारे हीटिंग इफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका रिएक्शन चलते रहेगा, नेम रिएक्शन, कुछ टाइम लगेगा उसमें आप लोग को। अब आपको समझ में आएगा पानी कब निकालना है। जहाँ एसिड दिख जाए और अल्कोहल दिख जाए, क्या निकलेगा, पानी। क्या निकलेगा, पानी। जल्दी जल्दी बताइए, प्रोडक्ट को बनाइए। बोलिए क्या बनेगा यहाँ पर, इधर देखिए, आप लोग बनाते रह जाएंगे। हाँ ये देखिए, अरे यहाँ से तोड़िए, ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया OH। फिर यहाँ से तोड़, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। ये देखो यहाँ से हम तोड़ रहे हैं, बढ़िया देखना। यहाँ से तोड़े हम लोग, ये H हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया OH। फिर यहाँ तोड़े हम लोग, ये H हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया OH। ये वाला कार्बनवा पर 2 H हो गया। आप समझ गए, पनिया निकलने वाला है, पनिया निकलने वाला है, समझ रहे ना। यहाँ बताइए सर, ये देखिए आप यहाँ से तोड़िए, यहाँ से तोड़िए, इसको क्या दिए H, इसको क्या दिए OH। सर इस कार्बनवा भी एक तो OH ऑलरेडी था, एक OH और आ गया। यहाँ बताइए सर, ये देखिए, ये तोड़ेंगे हम, इसको H देंगे और इसको OH देंगे। नहीं समझ में आएगा। तो चलिए अब सुंदर सा मैकेनिज्म का मजा ही ले लेते हैं। देखिए आपको समझ में आएगा, ये कार्बनवा पर 2 H नहीं आ रहा है, ये कार्बनवा पर क्या आ रहा है 2 H। और ये जो है ये मिथेनॉल के फॉर्म में बाहर नहीं निकल जा रहा है। तो 2 मोल तुम्हारा क्या आ जा रहा है भैया, मिथेनॉल। 2 मोल तुम्हारा क्या आ जा रहा है बताओ, मिथेनॉल। ये और ये, एम आई राइट, बहुत बढ़िया। अब बताइए ये कार्बनवा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O में। ये कार्बन के पास ये आपका OH आ ही रहा है, साथ में एक और OH आ गया, राइट। तो बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्लस बताइए, बोलिए। ये वाला कार्बनवा क्या हो गया, डबल बॉन्ड O। फिर बताओ, ऐसे ऐसे पहाड़ जैसा आया, फिर ऐसे ऐसे पहाड़ जैसा आया। ये कार्बन कैसे हो गया बताओ। इस कार्बन पे भी तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड O। अब बन गया डबल बॉन्ड O, क्लियर है। अब बीच वाला कार्बन में बात करते हैं। बीच वाला कार्बन तुम्हारा क्या है, बीच वाला कार्बन में तुम्हारा क्या है OH OH। यहाँ भी तो OH OH है, तो ये भी तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड O।
मज़ा आया? बिंग बन गया, बिंग। बिंग इससे होता है ना, बिंग, देख लीजिए बिंग, मेढक। अरे समझ में आया आप लोगों को? तो ईथर का हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया ना? बस एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आप लोगों को बहुत पहले पढ़ाया था मैं हेमी एसिटल। अच्छा, ईथर जो होता है उसका बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ईथर इज स्टेबल इन विच मीडियम? बेसिक मीडियम। अच्छा, आपको हेमी एसिटल पढ़ाया था, याद आप लोगों को? हेमी एसिटल क्या था? हेमी एसिटल क्या था बताओ? हेमी एसिटल बोलो क्या था? ये आपका सी है, ठीक है ना? एक ही कार्बन पे OH और R का ईथर का होना, एक ही कार्बन पर OH और ईथर का होना, उसे क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। क्या बोलते बताओ? अच्छा, हेमी एसिटल के देखो यहाँ पर एक H होगा, अगर एक H होगा और एक अल्काइल ग्रुप होगा तब इसको हेमी एसिटल बोलेंगे। हेमी कीटल किसको बोलेंगे? हेमी कीटल किसको बोलेंगे? हेमी कीटल मतलब दोनों तुम्हारा क्या होगा बताओ? अल्काइल पार्ट हो गया, R डैश, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? OH एंड OR, OH एंड OR। ये हेमी एसिटल और हेमी कीटल, सुनने ध्यान से, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आगे इसमें बहुत यूज होगा जब मैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाऊंगा। कौन सा रिएक्शन बताओ? आयोडोफॉर्म। इसलिए समझना, हेमी एसिटल जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम दोनों में क्या होता है तुम्हारा? अनस्टेबल। कौन सा मीडियम बताओ? एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों में तुम्हारा क्या होते हैं? अनस्टेबल। दोनों में तुम्हारा क्या होता है बताओ? अनस्टेबल। अब कैसे बनेगा बताओ? अनस्टेबल इन एसिडिक एज वेल एज, नहीं दिख रहा? क्या हो गया? तो कर दो, लाइट बंद कर दो। एक लाइट हो गया ना? ठीक है। तो हेमी एसिटल इज अनस्टेबल इन विच? एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक एंड बताओ? बेसिक मीडियम। क्लियर है? एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। चलो इसका बताओ, इसका मैकेनिज्म बताओ कैसे होगा। पहले प्रोडक्ट बता दो कैसे होगा। हेमी एसिटल है और एसिटल है, हाइड्रोलिसिस करो इसका, ठीक है ना? कैसे करोगे बताओ? बोलो। इससे आपका देखो, अब देखो तुम इस सबको हेमी ही समझो। हेमी एसिटल मतलब क्या होगा? एक H होगा। हेमी कीटल मतलब एक तुम्हारा क्या होगा? R होगा। मतलब इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे? ये तुम्हारा OH है और ये तुम्हारा क्या है? OR है। जल्दी से बताना इसका। एक ही का बता देता हूँ, एक ही जैसा दूसरा है ना? एक के साथ एक तुम्हारा क्या है? फ्री है। एक साथ एक तुम्हारा क्या बताओ? फ्री है। तो नेक्स्ट हमारा देखो, तुम्हारा पहले मानो एसिडिक मीडियम हो रहा है। कौन सा बताओ? एसिडिक मीडियम में H + H2O, ठीक है? H + H2O। बताओ कौन सा ऑक्सीजन को हम प्रोटोनेट करवाएंगे? देखो, अगर इसको प्रोटोनेट करवाओगे, सुनो ध्यान से, तो ये बाहर निकलेगा, फिर वाटर अटैक कर देगा, फिर वही तो बन जाएगा। फिर वही बन जाएगा कि बन जाएगा? अरे बोलो। तो हम किसको प्रोटोनेट करवाएंगे बताओ? OR को। किसको प्रोटोनेट बताओ? OR। मैं आराम से बता रहा हूँ, इसको समझना अच्छे से। ये OR को मैंने क्या कर दिया बताओ बेटा? प्रोटोनेट करवा दिया, ठीक है? तो बताओ क्या बन गया? CR, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? H, ये तुम्हारा क्या है? OH, और ये तुम्हारा क्या है बताओ? ORH, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? प्लस। अब एक लिविंग ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया? अब एक क्या बन गया? लिविंग ग्रुप। अब बताओ क्या होगा? ये OH- आएगा, यहाँ पे अटैक कर इसको बाहर कर देगा। अब बाद में H+ को छोड़ देगा, बाद में H+ को छोड़ देगा। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? C+O, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? R, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? H, प्लस क्या बने तुम्हारा? ROH। छापो, ठीक है? आसान लगा आप लोगों को? छापो। हो गया? हो गया? अरे बोलो बे, आगे बढ़ जाए। इससे आसान है कि नहीं आसान है बे? अरे नहीं आसान है। अच्छा, इसका शॉर्टकट कैसे होगा? अरे सर शॉर्टकट बताइए सर। अरे क्या बताइए?
अरे ईथर है, क्या है, इसको करोगे तो यहाँ पर H और OH होगा। अरे देखो भैया इसका शॉर्टकट देखो तो भैया, सर हमको मैकेनिज्म नहीं चाहिए सर, सब हमेशा काहे मैकेनिज्म बता देते हैं आप, देखो ध्यान से, बट आपको मैकेनिज्म जानना जरूरी है क्योंकि आप किसके बच्चे हैं, BSc के। किसके बच्चे हैं, BSc के। ये देखिए, ये देखिए, ये C है, ये R है, ये H है, ये देखिए शॉर्टकट, ये OH है, ये ईथर है, ये तुम्हारा क्या है, ईथर है। इसको तोड़ो, इसको H दो, इसको क्या दो, OH दो। अब नहीं समझ में आ गया कहा, अब एक कार्बन को 2 OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब क्या कर देंगे, पानी निकाल देंगे, खत्म हो गया। अरे समझ में आ गया, पूरा हाइड्रोलिसिस आपको देखिए, जब 1 शॉट पढ़ाऊंगा आपको मजा ही आ जाएगा, सब कुछ फिर से रिवाइज चलेगा। ठीक है, आपको केवल बस क्लास में रहना है और क्लास लेक्चर सुनना है, और बाकी तो एग्जाम का वेट तो करना ही आप लोगों को। ठीक है, सब चलेगा 1 शॉट, एक बार में सारा हाइड्रोलिसिस खत्म, समझ रहे ना, मात्र 10 मिनट में पूरा हाइड्रोलिसिस। अब वो सब वीडियो ज़्यादा चलेगा, 10 मिनट में हाइड्रोलिसिस पूरा खत्म, समझ रहे ना, 10 मिनट में पूरा रिडक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए मैं कैसे खत्म करूँ, आपको मजा आ जाएगा आपको। 10 मिनट पूरा रिडक्शन खत्म, 10 मिनट पूरा ऑक्सीडेशन खत्म। ठीक है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर, ये जरूरत है क्या, मैकेनिज्म को तो जरूरत है क्या, नहीं। चलिए हो गया। चलो अब ये तो तुम्हारा एसिडिक मीडियम हो गया। अच्छा सेम चीज़ तुम्हारा हेमिकीटल के लिए होगा, H की जगह R आ जाएगा, कोई मतलब है क्या उससे, वो तो एज इट इज, वो तो मुँह ताक रहा था। अरे पूरे मैकेनिज्म मुँह तो ताक रहा है वो। अरे अगर हेमिकीटल होगा तो यहाँ पर जैसे H मुँह ताक रहा है कि नहीं ताक रहा है, तो यहाँ पर R भी हो गया तो क्या मतलब है, R- हो गया तो कोई मतलब है, अरे यहाँ H से R- आ जाएगा। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में। किसकी बात है बताओ, बेसिक। बताओ हम लेते हैं हेमी एसिटल लेते हैं, ये H है और ये तुम्हारा क्या है OH, और बताओ ये OR। जहाँ हेमी आएगा सुनना ध्यान से, OH OR होगा, OH OR होगा, आपका बेसिक मीडियम है। कैसा मीडियम बताओ, हाइड्रोलिसिस विच मीडियम, बेसिक मीडियम। अब बताओ नेक्स्ट क्या होने वाला है, साला बेस है, इसको H को निकालेगा। बेस किसको निकालता है, H को। सीधे मैं बता दे रहा हूँ, बताओ क्या होगा तुम्हारा, सर C यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया H, यहाँ बताओ क्या हो गया O-, और ये तुम्हारा क्या है OR, ये माइनस यहाँ बॉन्ड बनाएगा, इसको बाहर कर देगा। बताओ क्या बन गया, बोलो RCH, और बताओ तुम्हारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, प्लस OR-। ठीक है, आपका कीटोन की प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपका कीटोन की प्राप्ति हुआ। अब बोलो सर एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, देखो हेमी एसिटल चाहे हेमी कीटल आर अनस्टेबल इन बोथ मीडियम, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एकदम ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्या आपसे समझेंगे आप लोग। ईथर जो होता है वो बेसिक मीडियम में क्या होता है, स्टेबल, और एसिडिक मीडियम में क्या होता है, अनस्टेबल। ये सब ध्यान, छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इस समझ में आ गया आप लोग को। आपका प्रोडक्ट वही बन रहा है चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम, कीटोन ही तो बना है आपका, और यहाँ अल्डिहाइड बना, सॉरी H तो क्या बन गया आपका अल्डिहाइड। अगर यहाँ पर R- होता तो क्या बनता, कीटोन बन जाता। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हम बात करते हैं आपका कीटल का। कीटल का मतलब क्या होता है, एक कार्बन पे 2 आपका ईथर का होना। एक कार्बन पे क्या होना बताओ, 2 ईथर। देखो ध्यान से, जैसे ये है RH है और यहाँ OR है, OR- मान लो, यहाँ भी तुम्हारा क्या हो गया था OR-। तो एक कार्बन 2 ईथर हो गया। अरे एक कार्बन तुम्हारा क्या हो गया, 2 ईथर। इसे बोलेंगे हम एसिटल। क्या बोलेंगे बता बेटा, एसिटल। एसिटल क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक H है, ये वाला H है। अगर यही H की जगह तुम्हारा R हो गया, ये भी R हो गया, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, कीटल। क्या बन जाएगा बेटा, कीटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कीटल। नहीं समझ में आएगा, ये तुम्हारा क्या बन गया, कीटल। तो एसिटल एंड कीटल दे आर स्टेबल इन विच मीडियम, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में ये एज इट इज रहेंगे। बट एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, अनस्टेबल। एसिडिक मीडियम क्या होते हैं, सर ये बताइए, सर इसका छोड़िए सर, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो दे आर अनस्टेबल, नहीं बताओ, दे आर अनस्टेबल इन विच मीडियम, दे आर अनस्टेबल इन, बोलो बेटा, एसिडिक मीडियम। दे आर अनस्टेबल इन, बताओ विच मीडियम, एसिडिक मीडियम। क्लियर है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, दे आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो, किस मीडियम में स्टेबल बताओ, अनस्टेबल बताओ, एसिडिक। दे आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, ये भी लिख लो, क्योंकि बाद में 1 मंथ के बाद आपको यही दिमाग में रहेगा, फिर आपको लगेगा सर नहीं लिखवाए होंगे, भूल गए होंगे सर आपका बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होता होगा। अरे गधे नहीं, ये बेसिक मीडियम में क्या होता है, स्टेबल। तो लिखवा देता हूँ मैं। तो दे आर, बोलो, स्टेबल इन विच मीडियम, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। विच मीडियम बताओ, बेसिक मीडियम। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इसका प्रोडक्ट को बता दीजिए।
अब इसका हाइड्रोलिसिस किस मीडियम में होगा? एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में होगा? अब वो हम नहीं बताएंगे, आप खुद बताएंगे। ये देखिए क्या होने वाला है, HH होने वाला है। देखिए अभी बताने वाला हूँ, इसको छाप दीजिए पहले आप लोग। एकदम लिखने का स्पीड अच्छा खासा रखिए आप लोग, अभी हीटिंग इफेक्ट पढ़ाना है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए कितना पढ़ना है अपनी केमिस्ट्री में, अब पढ़ना खूब है ना। हो गया? नहीं हुआ? अब देखो, अब हम लेते हैं तुम्हारा ये वाला CR। ये क्या है बताओ तो? ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये एसिटल है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं बताओ? हाइड्रोलिसिस। H + H2O। बताओ क्या बनेगा? बताओ, यहाँ तोड़ो। अब शॉर्टकट की बात करते हैं भैया। यहाँ H होगा, यहाँ क्या होगा? OH। यहाँ बताओ H, यहाँ तुम्हारा क्या होगा? OH। क्या होगा बताओ बेटा? OH। तो बताओ नेक्स्ट क्या हो गया? ये कार्बन क्या बन गया? ये कार्बन है, ये R है, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? H। अब बताओ यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? OH। यहाँ क्या बन गया? OH प्लस क्या बन गया बताओ? 2 मोल ऑफ R-OH। तुम समझ पा रहे हो ना तुम लोग? अब बताओ नेक्स्ट तुम्हारा क्या होना? क्या निकलने वाला? पानी। क्या निकलना बताओ? पानी। तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H। तो बताओ क्या बन गया? CrH और बताओ डबल बॉन्ड O। खत्म। आई थिंक इसका मैकेनिज्म सब डिस्कस किया हूँ मैं आप लोगों के साथ। देखिएगा आप लोग जब पढ़ा रहा था ईथर SN1 SN2 जब चल रहा था तो मैं पढ़ाया था आप लोग, राइट। फिर से मैं आपको पूरा ही रिकैप करा दिया, पूरा ही रिकैप हो गया। तो पिछला वाला चीज़ भी आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान देते रहिए आप लोग। तो यहाँ हम लोग बहुत पढ़ लिए क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या अब इसको स्टॉप किया जाए? यस सर, बहुत हमने पढ़ लिया हाइड्रोलिसिस, एनफ है यहाँ तक, ठीक है ना। लगभग अपने सारे कंपाउंड का ही डिस्कस कर लिया आपने। अनहाइड्राइड लिया ही, अमाइड लिया ही, ठीक है ना। अब कितना आप लोग पढ़ोगे? बाकी तो आप लोग हिंट मिलिए गया ना। इंपॉर्टेंट क्या था? एस्टर का। इंपॉर्टेंट किसका था? साइनाइड का, जो हमने डिस्कस कर लिया। हेमी एसिटल इंपॉर्टेंट था, जो अभी जस्ट हमने फिनिश किया। हेमी एसिटल ये सब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट क्या हो गया? खत्म। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? हीटिंग इफेक्ट। क्या स्टार्ट करें बताओ? हीटिंग। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जिसको खत्म कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। उसका हीटिंग इफेक्ट बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए डीकार्बोक्सिलेशन। अभी नया पार्ट हो गया, चैप्टर नहीं मतलब नया टॉपिक हो गया। हाँ, इसको पॉज कर दो।